ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मजहबी जमात के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं मंगल बुध तक केसेस वापस ले लेंगे। फ्रांसीसी नाजिमुल उमूर का मामला असेंबली लेकर जाएंगे। 4th शेड्यूल का मामला देखेंगे। वजीर दाखिला ने जीटी रोड के अलावा दीगर सड़कों से कंटेनर्स हटाने की हिदायत कर दी। कहा हुकूमत का काम लचक रखना है, जोडो कराटे रखना हुकूमत का काम नहीं। नामूसे रिसालत और खत्म नबूवत के सिपाही हैं। मजहबी जमातों से टकराव नहीं होना चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी में नहीं आना चाहता था। हम झगड़ा बढ़ाना नहीं, दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार पकड़े गए मजहबी तंजीम के 7000 लोगों में से सिर्फ 176 लोग जेलों में हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पीडीएम के एहतजाज को इलेक्शन मुहिम करार दे दिया। कहा बतौर सियासी वर्कर तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन का एहतजाज महंगाई के खिलाफ नहीं, महंगाई से मुतासरा अफराद उनके साथ शरीक नहीं हुए। पीटीआई हुकूमत अगला बजट इलेक्शन बजट देगी। मेरी हमदर्दी सिर्फ इमरान खान के साथ है। इमरान के साथ आया हूं, उन्हीं के साथ वापस जाऊंगा। कर तमाम पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार, और अगर ऐसा वक्त आया तो मैं करूंगा। लेकिन उनकी हालत जो ये है, वो सिर्फ जो महंगाई से मुतासर है वो तो उनके साथ शरीक नहीं हुए, और जुमा वो भी लगा। देखिए ये सब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है। 22-23 महीने अगला बजट जो है पीटीआई की हुकूमत वो इलेक्शन बजट देगी, क्योंकि एक साल जब आखिरी रह जाता है तो वो इलेक्शन बजट होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी हमदर्दी इमरान खान के साथ है। इमरान खान के साथ आया हूं, उसी के साथ जाऊंगा। 100 दफा नहीं कह सकता। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मुझे अल्लाह सुब्हान ताला से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान पाए। हुकूमत और मजहबी तंजीम में बर्फ पिघलने लगी। विफाकी वुज़रा नूरुल हक कादरी और शेख रशीद अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पुराने मुआहदे पर कानून के मुताबिक अमल का यकीन भी दिला दिया। मुजाहिरीन मंगल तक सड़क पर रहेंगे, मगर ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी। मुआहदे के बावजूद कई मकामात से रुकावटें ना हटाई जा सकी। फैजाबाद के दाखिली रास्ते जुज़वी तौर पर खोलकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। मुआहदे पर अमल दरामद का असम, नए मुआहदे पर भी दस्तखत। हुकूमत और मजहबी तंजीम में बर्फ पिघलने लगी। शदीद कशीदगी के बाद आखिर बात बनने लगी। अब ना तोड़ फोड़ होगी, ना ही शालिंग की जाएगी। मुसाहरीन मंगल तक सड़क पर रहेंगे, मगर ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा। हुकूमत और मजहबी तंजीम में 8 घंटे तवील मुशावरत। नूरुल हक कादरी और शेख रशीद अहमद ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बातचीत मुकम्मल हो गई है, और मंगल शाम तक वो यहीं से के दोनों तरफ से ट्रैफिक खुली रहेगी, और जो उनकी डिमांड है उन पर हम इंशाअल्लाह सोमवार मंगल को काम करेंगे, और मंगल बुध तक उनके मुतालबे जो हैं पूरे करेंगे। वुज़रा ने वाज़े किया मुतालबात मंजूर जरूर होंगे, मगर सब कानून के मुताबिक होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी के बावजूद मुजाहिरीन सड़क पर मौजूद हैं। ताहाल रुकावटें भी नहीं हटाई गयी। जीटी रोड पर खोदी गई खंदक भी पुर न की जा सकी। फैजाबाद पर ट्रैफिक जल्दी बहाल कर दी गयी। गाड़ियाँ एक्सप्रेस वे के जरिए इस्लामाबाद में दाखिल हो रही हैं। दाखिली रास्तों पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत का एक मिनट पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान दे रहा है। मईशत, अवाम और मौजूदा हुकूमत में से एक को चुनना होगा। महंगाई पर रद्द अमल में शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत अवाम और IMF दोनों को धोखा दे रही है। IMF से शराइत तय नहीं हुई तो कीमतों में इजाफा क्यों किया जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बयान के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत का एक मिनट पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान दे रहा है। मईशत, अवाम और मौजूदा हुकूमत में से एक को चुनना होगा। महंगाई पर रद्द अमल में शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमत अवाम और IMF दोनों को धोखा दे रही है। और अब बात करेंगे पाक भारत टाकरे की। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज घुमसान का रन पड़ेगा, जोर का जोड़ पड़ेगा। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में उठेगा चौकों और छक्कों का तूफान। बॉलर्स भी दिखाएंगे अपनी शान। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस करके हिकमत अमली भी फाइनल कर ली। रिवायती हरीफों के मैच के लिए दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन का जोश और खरोश उरूज पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी स्क्वाड में एक से बढ़कर एक फतहगर मौजूद है। अहम तरीन मैच में बाबर आजम अपने तरकश में हर तीर को आजमाएंगे। हाई वोल्टेज टाकरे में शायकीन और क्रिकेट मुबस्सरीन को किन स्टार्स से उम्मीदें वाबस्ता हैं। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मैच की स्क्रीनिंग का एहतमाम किया जा रहा है, और कराची के बासी पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान बताएगा कैसा जोशो खरोश है शहरियों में।
जी बिल्कुल, देखिए आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होने जा रहा है। तकरीबन शाम 7 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। जबकि अगर बात की जाए शहर कराची में स्क्रीनिंग की, तो मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ नौइयत की स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। यहाँ पर भी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो उरूज पर पहुँच चुकी हैं, स्क्रीनें लगाई जा रही हैं। लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो शाम 5 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ मकामात पर जो स्क्रीनें लगाई जा रही हैं वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद आज जो है वो देखने में आएगी। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र भी हमारे साथ मौजूद हैं जो चीज़ें यहाँ पे संभाल रहे हैं और साथ साथ स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। भाई मुझे ये बताएं कि आज का जो मैच है वो कितना खुशाइंद है और कितने इंच की स्क्रीन है और क्या इसका सिस्टम है? अस्सलाम वालेकुम। ये 10x20 की स्क्रीन है और ये मैच के लिए हम लगा रहे हैं ताकि देखने में हमें ज़्यादा आसानी हो और हम बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इस मतलब। जी देखें, बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बताया कि इस तरह की जो कैफ़ेज़ हैं वहाँ पर बड़ी स्क्रीनें लगाने का एहतमाम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो घरों में बैठ के मैच देखने से ज़्यादा बेहतर जो है वो इस तरह के कैफ़ेज़ में मैच देखना पसंद करती है। दोस्तों के हमरा, कज़न्स के हमरा, अपने रिश्तेदारों के हमरा जो है वो इन कैफ़ेज़ का रुख करती है। खाना पीना भी चलता रहता है और साथ साथ पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो पूरी दुनिया में मकबूल है, पूरी दुनिया में ही देखा जाता है। इसी तरह कराची के जो बासी हैं वो भी बहुत ज़्यादा तैयार दिख रहे हैं कि आज का जो मैच है वो कौन जीतेगा। और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जारी हैं। आज दुबई में पाकिस्तान और रिवायती हरीफ के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा होगा। मैच को देखने के लिए शायकीन बेताब हैं। हैदराबाद के नौजवान आज के मैच को किस तरह देख रहे हैं, तफसीलात जानेंगे ग्राउंड में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई से। जी गुलाम शब्बीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है वो आज हाई वोल्टेज का जो टाकरा है वो पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत जो है उसके दरमियान जो है वो दुबई में इंटरनेशनल स्टेडियम जो है उसमें खेला जाएगा। और यहाँ पाकिस्तान में जो नौजवान है वो काफ़ी पुरजोश हैं और इस वक्त मैं ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैच जो है वो नौजवान खेल रहे हैं और आज कितने पुरजोश हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने मुल्क के हवाले से, क्योंकि आज का जो मैच है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो इस हवाले से नौजवानों से बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। आज का मैच देखेंगे, आप क्या कहेंगे, टीम को किस तरह देख रहे हैं, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी में से बड़ी उम्मीदें हैं। अच्छा, क्या कहेंगे मतलब ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस? ओवरऑल अच्छी है और सीनियर इनको मतलब खिलाने चाहिए। शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और 150 के अंदर ऑल आउट करना चाहिए अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो। वैसे अक्सर जो है वो भारत से हमारी टीम हाराती है, आज मतलब कुछ नई चीज़ नज़र आ रही है टीम में? इंशाल्लाह वो विराट कोहली वैसे भी विनर नहीं है तो हमारे पाकिस्तानी बाबर आजम न्यू है तो उम्मीदें हैं। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना, नौजवान जो हैं वो पुरजोश हैं और करोड़ों शायकीन जो हैं वो आज। ठीक शब्बीर, आपका मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी क्रिकेट फीवर सर चढ़कर बोल रहा है। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं फैसलाबाद से बोल न्यूज के नुमाइंदे जी तनवीर से। तनवीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है इस वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ, चूंकि होने जा रहा है टाकरा पाक इंडिया जो है। और इस हवाले से मैं बात करूंगा ब्लाइंड क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनमें क्या जोश और जज्बा है, वो पाकिस्तान के बेटे हैं और क्या चाहते हैं आज की क्रिकेट के हवाले से। आप क्या कहेंगे सर कि क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि पाकिस्तान टीम को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहना चाहिए और हर लड़के को अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए और जीत कर पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करें और जीतें और अपनी कौम को जो है वो इस वक्त एक तोहफा दें जीत की शक्ल में। मेरे साथ ब्लाइंड क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं बिलाल मौजूद हैं। बिलाल, क्या कहेंगे, क्या आज के बारे में सोच सकते हैं? मेरा ख्याल है कि नर्व्स पे कंट्रोल रखना चाहिए और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए किसी भी प्लेयर का। कोई भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए और आज हर पाकिस्तानी की जुबान पर यही है कि पाकिस्तान ही आज का मैच जो है वो जीत। ये तनवीर इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।